हेलो एवरीवन। तो देखिए टॉप 5 रैंकर्स कौन कौन है त्रिगीतम टेस्ट नंबर 8 में। ये तो टेस्ट था आपका रिवीजन टेस्ट, और इसमें मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप लोग में से बहुत सारे लोग इसमें फुल मार्क्स लाएंगे और लाए भी। और देखिए कितने लोग लाए हैं रैंक 1। तो एक है स्टूडेंट नंबर 3 गौरव कुमार। एक हैं, ये तो मेरे वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स में से हैं, ST3। ST8 भी बहुत पहले से बने हैं, मतलब जब से मैं स्टार्ट किया हूँ पर्सनल गाइडेंस तब से ये लोग जुड़े हुए हैं। और ST8 है दीपांकर शील, और स्टूडेंट नंबर 6 है ऋषभ सिंह। नेक्स्ट है ST12 कीर्ति शर्मा। इन लोगों ने लाया है 80 आउट ऑफ 80, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन लोगों का। सेकेंड रैंक है ST19 शिवम का। ST42 ममता पांडे, इनका तो फर्स्ट रैंक था पिछले टेस्ट में, इस बार सेकंड आ गई हैं। कोई बात नहीं, रैंक अच्छा है और ख़राब भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होता ही है। नेक्स्ट है ST9, ये है अनमोल भारती, इन्होंने लाया 76 आउट ऑफ 80। नेक्स्ट है ST54 मकसूद खान, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये बहुत दिनों से और अच्छे खासे मेहनत कर रहे हैं, तो इनका मार्क्स है 74 आउट ऑफ 80। ST5 है राकेश कुमार, ये भी वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट हैं। अब ज़रा देखिए ST24 हैं ज्योति जायसवाला, तो इन दोनों ने लाया है 72 आउट ऑफ 80। आप लोग अपना मार्क्स देख लीजिए, ये हैं। और जो लोग भी न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग देखिए त्रिगीतम 4 AM क्लब आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, एक ग्रुप मिलेगा आपको, इसी नाम से एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर ऐड हो जाएं, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा इसके बारे में। और मैं लोगों को पर्सनली गाइड कर रहा हूँ और लोगों को टास्क देता हूँ, उसके बाद टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट के सारे क्वेश्चन और ऑप्शन भी सारे आपके टास्क से ही होते हैं। बस 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है आपका आउट ऑफ सिलेबस, और वो ग्रामर पोर्शन से रहता है, और इसलिए देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट का कितना प्रिपरेशन है पहले से। और दूसरी बात है कि हाँ, ये रिवीजन टेस्ट था, तो इसमें मैं कोई न्यू क्वेश्चन नहीं दिया था, सारे जो पहले मैं टास्क दिया था उसी सारे टास्क से क्वेश्चन भी थे। अब ज़रा देखिए, जो लोग नए हैं वे लोग मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करेंगे, कॉल बिल्कुल नहीं करें इस पर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका कॉल अगर मैं अटेंड करने लगूं तो टाइम ही ना मिलेगा मुझे। तो आप लोग व्हाट्सअप करिए, मैं बताऊंगा कि पर्सनल गाइडेंस है क्या, इसके तहत क्या करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं अब एक आप लोगों को छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। शायद इस स्टोरी को सुनने के बाद आप बिल्कुल मोटिवेट हो जाएं, और मोटिवेट हो करके इन लोगों की तरह आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दें, और एक सही डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, सही वे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो स्टोरी है एक आर्चरी की, और एक आर्चरी ऐसा होता है जो निशानेबाज होता है, वो एक गांव में करतब दिखाने के लिए आता है, और करतब इस तरीके से दिखाता है, वो व्यक्ति तीर से लेता है, एक निशाना साधता है, और सीधा एक पॉइंट पे अपने तीर से निशाना बनाते हुए सीधा उस पॉइंट पे मारता है। जैसे आर्चरी में लोग क्या करते हैं, यही तो उनका एम होता है कि सीधा एक पॉइंट पे मारना है, निशाना बनाना है। लेकिन सिर्फ वो इस पॉइंट पे निशाना नहीं साधता, सिर्फ उस पॉइंट पर ही वो डायरेक्ट नहीं मारता है, वो करता क्या है इसके अलावा, तो जो भी तीर इस पॉइंट पे लग रहा होता है, इस तीर को भी वो क्या करता है कि इस कदर मारता है उस तीर के बीचों बीच में कि तीर वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। तो जाहिर सी बात है, हैरान करने वाली बात है कि किसी का इतना सटीक निशाना कैसे हो सकता है, कि वो मारता तो अपने पॉइंट पे है ही, लेकिन और करता भी क्या है, उस तीर को दूसरे तीर से 2 टुकड़ों में बांट देता है, और ऐसा वो कई बार कर चुका होता है। और इसके जो करने का तरीका होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। अब सारे लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि इतना सटीक निशाना कैसे है इनका। तो पीछे से एक व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, और इस तरह हंसता है मानो इसका मजाक उड़ा रहा हो, और वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, यहाँ पर मौजूद व्यक्ति कोई भी ऐसा कर सकता है। तो इस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है पूरा कि भाई तू करता है, ऐसा कर सकता है, तो तू करके भी दिखा। तो बेचारा जो आदमी होता है, जो थोड़ा सा ईगो लेकर के कहता है, लगता है कि काफ़ी ईगो है उसमें, काफ़ी कुछ कर सकता है वो भी ऐसा कर सकता है। तो उसके पास ये व्यक्ति आर्चरी जाता है वहाँ पर और पूछता है कि तू कर क्या सकता है ये बता। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा काम है गांव में घूम घूम कर तेल बेचना, और मैं ये प्रैक्टिस
काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, तेल बेचने का प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि तू कर क्या सकता है, तू तीर का 2 टुकड़े कर सकता है क्या? तो वो बोलता है कि जी मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस काम को आसानी से कर सकता है। अब इस व्यक्ति को सच में गुस्सा आ रहा होता है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, तेरा काम बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, लेकिन तू मेरा काम करके दिखा, फिर मैं ये तेरा तीर को 2 टुकड़े आसानी से कर दूंगा। तो बोलता है क्या है तेरा काम? तो बोलता है मेरा काम है तेल बेचना, और ये देख रहे हो एक छोटा सा सिक्का निकालता है, वो एक छोटा सा सिक्का वो तेल बेचने वाला निकालता है और एक बर्तन लेता है, उसमें बोलता है कि ये पूरे डब्बे का जो तेल है, मैं आसानी से इस सिक्के में जो बना हुआ एक छोटा सा छिद्र है बीच में, उस छिद्र से तेल को पास करते हुए इस पूरे डब्बे का तेल मैं ख़त्म कर सकता हूँ, और एक भी बूंद इस छिद्र से बाहर नहीं गिर सकता। एक भी बूंद वो नहीं गिराता है। आखिरकार वो करके दिखाता है कि वो जो छोटा सा सिक्का होता है, कॉइन होता है, उसके बीच में बना हुआ छिद्र से पूरे डब्बे का तेल वो खाली कर देता है, और एक भी बूंद इधर उधर नहीं गिरता है। फिर वो व्यक्ति कहता है तू ये करके दिखा, मैं तेरा काम जो तीर का 2 टुकड़े करने का काम है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो सब लोग वहाँ पर और भी हैरान हो जाते हैं कि अजीब है ये दुनिया, कैसे कर लेते हैं ये। लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट ये है कि कोई भी कर सकता है, मतलब सच में कोई भी कैसा भी काम कर सकता है, सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस का। एक व्यक्ति निशाना साधने का प्रैक्टिस करता है, तीर का 2 टुकड़े कर सकता है अपने प्रैक्टिस से, तो एक दूसरा व्यक्ति एक छोटे से सिक्के के बीचों बीच से एक बना हुआ छोटा सा छिद्र से सारे तेल को पास कर सकता है बिना एक बूंद इधर उधर गिराए। तो आप भी अपने प्रैक्टिस से कुछ भी कर सकते हो। और ये इंग्लिश वोकैब तो करना बिल्कुल आसान है, चाहे आप मैथ्स का प्रैक्टिस करो, चाहे आप इंग्लिश का प्रैक्टिस करो, चाहे किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करके किसी भी चीज़ में पारंगत हासिल कर सकते हो और इस दुनिया को हैरान कर सकते हो। आप देखे हो इस बार का आया हुआ रिजल्ट यूपीएससी का, काफ़ी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो काफ़ी लोग पहले दो अटेम्प्ट में कुछ नहीं कर पाए, प्री भी नहीं निकाल पाए, थर्ड अटेम्प्ट में टॉप 5 में आ गए। तो कहने का मतलब है आप लोगों को एक प्रैक्टिस इस कदर करना है, बिना भटकाव का, बिना डिस्ट्रैक्शन का। मुझे तो गुस्सा तब आता है कि कोई बंदा कहता है कि सर आप ना मुझे फलाने लड़की से दोस्ती करा दे, और इस तरीके से कहता है मानो कि मतलब उसका ये बिलीव होता है कि वो लड़की से वो दोस्ती करेगा तो उसका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। अरे वाह, मतलब अजीब हो यार तुम तो। मतलब एक लड़की से जिसका इंग्लिश अच्छा है उससे दोस्ती करके तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा इंग्लिश अच्छा हो जाए? देखो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो फेसबुक पे रात रात भर रेंडम लड़कियों को लोग मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पर लोगों को मैसेज करते हैं और सोचते हैं कि उनका ये इंग्लिश सब्जेक्ट किसी लड़की से दोस्ती करने के बाद उसका इम्प्रूव हो जाए, तो ये बहुत बड़ा वहम है, सुन लो। और किसी लड़के का अगर जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई लड़की मिन्नतें ये करें कि उससे दोस्ती करके उसका जीएस ठीक हो जाए, तो ये भ्रम बिल्कुल ही छोड़ दो। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि किसी से दोस्ती करने से मैं देखा हूँ 99% लोगों को, मेरा तजुर्बा बहुत दिनों का है, स्टूडेंट के बीच रहने का तजुर्बा बहुत दिनों का है। और अगर आप सोचते हो कि किसी से दोस्ती करके जिसका इंग्लिश अच्छा हो आपका भी इंग्लिश अच्छा कर दे, तो ये भ्रम है आपका। आप लोग रात भर जगोगे, डार्क सर्कल बनेगा आंखों के नीचे, और कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर रात में जगने वाला इंसान आशिक ही होता है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग पढ़ पढ़ के अपना डार्क सर्कल बना लेते हैं और कुछ ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन आप चाहते हो किसी से दोस्ती करके डार्क सर्कल बना लो, और आप चाहते हो कि वो एक प्रतीक बने, आपकी निशानी बने कि ये आपका मेहनत का कर्म का फल है, मेहनत का फल है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, खुद को भी धोखा मत दो। ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होता, ये भटकाव है, सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन है। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, इस बात का वार्निंग मैं एक टीचर होने के नाते दे रहा हूँ। बाकी क्या करना है नहीं करना है आप खुद समझो। अक्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो जाता है, इतने दिनों से हो जाता है लोगों को रेंडम मैसेज करने का, कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी इंसान को ढूंढ रहा होता है कि काश किसी का रिप्लाई मिल जाए, काश मैं किसी से दोस्ती कर पाऊँ और चीट चैट कर पाऊँ और दूसरों की तरह मैं अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर पाऊँ किसी के साथ। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है जो आपको गड्ढे में लेके जाएगा और कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है इससे आपका।
तो मैं यही कहता हूँ कि चाहे जिस चीज़ का भी प्रैक्टिस करो उसमें लत लग जाता है बहुत जल्दी। आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करके तो देखो, आप वोकैब के पीछे तो प्रैक्टिस करके देखो, मैथ्स का प्रैक्टिस करके तो देखो। ये भी एक लत है, ये भी एक जुनून है, इसमें प्रैक्टिस करना चाहो। और ये जो आप लोग सोचते हो, सपने देखते हो, फालतू का सपने देखते हो, ये उम्र का दोष है और कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं होना है। ये सब चीज़ों का प्रैक्टिस करने से, सही चीज़ का प्रैक्टिस करो। अरे कुछ ही दिनों की तो बात है, 1 साल 2 साल मैक्सिमम 2 साल प्रैक्टिस कर दो अच्छे चीज़ों का, सारे सब्जेक्ट्स का। आप अच्छे से जॉब लोगे, उसके बाद तो जो चाहते हो आप लोग, मिडनाइट चिट चैट इधर उधर, ये सब पूरी हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास खड़े होंगे। तो आप ये सब करना बंद कर दो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि फालतू चीज़ों का प्रैक्टिस बंद करो, सही चीज़ों का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा रूडली बोल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का एक लॉजिक भी है कि ये सच्चाई है। बहुत लोगों को क्या होता है कि इस सच्चाई को हजम करने का क्षमता नहीं होता। हर लोग इस चीज़ को हजम नहीं कर सकते कि ये सच्चाई सर बोल कैसे दिए, लेकिन ये हकीकत है, सुन लो कान खोल करके। अगर इसको हजम कर पाते हो और अपना डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना पाते हो, और आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसी में आपका भलाई है और यही सच्चाई है। आप जो करते हो मुझे पता है, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह नहीं करता था कि रेंडम किसी अननोन लोगों को मैसेज करो, दोस्ती बनाओ, फालतू का काम ढूंढते फिरो। इतने टीचर हैं यार, इतने टीचर ऑनलाइन भरे पड़े हैं कि आपको पर्सनली गाइड करने को तैयार हैं। जीएस के टीचर अलग हैं, मैथ्स के टीचर अलग हैं, इंग्लिश के टीचर अलग हैं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि वो टीचर है कहाँ, खोजने का एक जुनून होना चाहिए। आप दोस्तों को बनाने मतलब दोस्ती ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे और लास्ट में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे। आप टीचर के पीछे भागो, कोई दोस्ती के पीछे मत भागो। काफ़ी टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, और नहीं भी हैं, नहीं भी मिलते हैं तो आप खुद से खुद को गाइड करो। लोग जो कहते हैं ना, सोली लोक्वाई एक वर्ड होता है, मतलब खुद से बातें करना। तो खुद से कभी कभी बातें करो, खुद से समझाओ, खुद को कभी कभी परसुएट करो, फुसलाओ कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। खुद से बात करने से भी आपका IQ लेवल बढ़ता है, ये भी सच्चाई है। खुद का मेंटर खुद बन जाओ। अगर मान लिया जाए इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप मैथ्स के लिए कोई टीचर नहीं ढूंढ पा रहे, तो खुद से बातें करो, खुद को अपना मेंटर बनाओ। तो इस तरीके से खुद को आप गाइड करो, रॉन्ग डायरेक्शन में मत जाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। और कुछ नहीं होता ये दोस्ती वोस्ती, दोस्त के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दोस्त किस तरह से आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का नाम मैं भूल गया हूँ, और वो किस मतलब एक बेस्ट सेलिंग बुक है, उसके ऑथर रहे हैं वो। तो उनकी स्टोरी है कि वो क्या करते हैं, जब भी वो घर पे अपना बुक लिख रहे होते हैं तो कुछ फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं चलना आज घूमने, चलना आज कुछ पानी पूरी खा कर आते हैं, चलना थोड़ा सा मार्केट तरफ से हो करके आते हैं। लेकिन वो व्यक्ति बार बार ये कहकर मना कर देता है कि मेरा बच्चा बीमार है। तो कभी कह देता है कि मेरी तबीयत खुद ही ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं कभी बाद में जाया करूँगा। तो इस तरीका ये जो तरीका है वो फॉलो करते करते 6 महीना बिता देते हैं। तो सारे दोस्तों को बिलीव हो जाता है कि ये आदमी सच में मेंटल हो गया है, आजकल तो घर से निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, ये कभी तो हम लोगों के पास जाता ही नहीं है। तो लोग उसके पास धीरे धीरे जाना छोड़ देते हैं। 1 साल बीतता है, 1.5 साल बीतता है, वो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। और एक ही बार 1.5-2 साल के बाद उस व्यक्ति का वो बुक पब्लिश होता है मार्केट में, और इतना फेमस होता है, इतना बेस्ट सेलिंग होता है कि वर्ल्ड लेवल में टॉप बुक्स में से एक होता है वो। तो उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी उनसे जब मिलने आते हैं उनके फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं कि पता है जब आप लोग मुझे कहते थे चलो पानी पूरी खा करके आते हैं, चलो बाहर घूम करके आते हैं, तो मैं इसलिए नहीं जाया करता था क्योंकि मैं किसी और दोस्त के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा होता था, और वो फ्रेंड है मेरा, ये जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसके बारे में वो बता रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि दोस्त कई बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मान लिया जाए आप हॉस्टल में कभी रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैं भी रहा हूँ और मुझे भी एक्सपीरियंस है इस बात का। जब आप पढ़ने बैठो तो कई सारे दोस्त आएंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, इंटेंशनली वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। आप तो बोलेंगे चलना कुछ पिज़्ज़ा खा कर आते हैं बाहर से, कुछ थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ घूमने का मन कर रहा है। तो ये जो दोस्त होते हैं ना, ये कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका कारण भी आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण भी आपका फ्रेंड होता है। तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप को कम करो। अच्छे फ्रेंडशिप सबके पास होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में, ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड है उसमें आपकी फ्रेंडशिप अच्छे से जमेगी। नहीं, इस वर्चुअल वर्ल्ड की बात मैं बता दूं, काफ़ी लोग जेन्युइन होते हैं और बहुत सारे लोग सुगर कोटेड बातें करेंगे,
4 दिन में अपना चेहरा दिखा देते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा जो मेंटेन होता है, बैलेंस करने का क्षमता होता है, ये इंटरनेट वाले फ्रेंड्स के पास नहीं होता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फ्रेंड बनाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि तू आज नहीं तो मेरे पास कल कोई और होगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो। और दूसरी बात है कि सही डायरेक्शन में आप लोग फोकस होकर के ये करो, और थोड़ा सा वैसे दोस्तों से बचो। आप अगर रूममेट के साथ रहते हो तो रूममेट का सही से सिलेक्शन करो। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं रूममेट के साथ रहा हूँ, लेकिन एक रूम में नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा से अलग अलग रूम में रहा हूँ, एक फ्लैट लेकर के, भले ही मुझे महंगा पड़ा करता था, लेकिन वो काफ़ी फ्रूटफुल हुआ। अकेले रहने का एक अलग ही मज़ा है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, लोनलीनेस खुद में फील मत करो, और रात को मत भटकाओ खुद को। रात भर अगर जगना है तो पढ़ाई के पीछे जगो, वही आपको बेनिफिट दिलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी, और खुद को मोटिवेट रखो और अच्छे से मार्क्स लाओ अगले बार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे अगले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 9 में। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।